नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम पर शब्द विचार लेकर प्रस्तुत हुई हैं। तो ये सीरीज़ प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे शब्द भेद क्या होता है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं डायग्राम पर, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए। तो शब्द के दो भेद बताए गए, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक और सार्थक। तो सार्थक में है रचना बनावट के आधार पर, रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी, ये जो है बनावट के आधार पर इसके तीन भेद हो गए। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, वर्णसंकर। शब्द शक्ति के आधार पर वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। और विकार के आधार पर विकारी, अविकारी। और विकारी में आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इसी तरह से अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसी को डीपली जानेंगे। मीन्स आज हम शब्द क्या क्या होते हैं, कितने किस किस के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति, शब्द शक्ति और विकार, इन चारों के आधार पर आज हम जानेंगे कि इसके क्या क्या भेद है। उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसकी आगे सीरीज़ भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। और फिर इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमारी इस मुफ्त क्लास का सभी बच्चे फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए जानते हैं शब्द क्या होते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित न, नहीं, व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा। अब आपको इसका अर्थ बताती हूँ। एक या एक से अधिक मीन्स एक शब्द हो या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई, स्वतंत्र हो लेकिन सार्थक मीन्स अर्थ के साथ जो ध्वनि हो, वो शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ड से निर्मित क्या है, एक वर्ड से बना हुआ क्या है, ना। ना का अर्थ क्या हो जाते, हम ना कर देते, ना हमें ये काम नहीं करना है। जैसे ना, ना का अर्थ हम किस में लेते, नहीं में। और वा का अर्थ क्या किस में लेते, और में। ना और वाह हो गए ना, वाह का अर्थ किस में ले रहा है, और में। ना और वाह, वाह भी हम कहते वाह, तो वाह का अर्थ किस में ले, और में। जैसे ए एन डी, एंड मतलब और, तो वाह का भी अर्थ पता हो गया। ना का मतलब नहीं, इंग्लिश में नो, जैसे हो गया नो, तो ना का मतलब नो, नहीं। वाह का मतलब और, ए एन डी, एंड वाला और। इसी तरह से ये एक शब्द, एक अक्षर का था, इसका अर्थ पता चला, लेकिन अनेक वर्णों से जो निर्मित होता है, अनेक वर्णों से भी अनेक अक्षरों से जो निर्मित होता है, बना हुआ शब्द होता है, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा, इन सब के अपने अपने अर्थ हैं। तो आपको पता चल गया एक वर्ण में कौन सा शब्द था और अनेक वर्णों में कौन सा शब्द था जिसके अर्थ हो। जो मीन शब्द वही होते जिनका अर्थ निकल रहा हो, सार्थक अर्थ निकल रहा हो, अर्थ निकल रहा हो, लेकिन जिसका अर्थ नहीं निकल रहा होगा वो शब्द नहीं कहलाएगा। अब शब्द के भेद पढ़ लेते हैं। मैं शब्द के पढ़ा, देखिए शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक, सार्थक मतलब अर्थ के साथ जिसका भेद हो, और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं हो, जिस शब्द का अर्थ नहीं होता। मैं सार्थक शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में प्रचलित है, लेकिन निरर्थक शब्द हमारी हिंदी भाषा में नहीं लिए जाते हैं, हिंदी व्याकरण में नहीं लिए जाते हैं। जैसे सार्थक शब्द हो गए जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब पता चल गया ना इसकी परिभाषा क्या है, जिन शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि, ये शब्द क्या कहला रहे हैं, इनके अर्थ निकल रहे हैं, ये सार्थक शब्द हो जाएंगे। इसी तरह से निरर्थक शब्द क्या हो जाएंगे, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, मीन्स कोई भी अर्थ नहीं है, वे शब्द निरर्थक कहलाएंगे। कौन से शब्द कहलाएंगे, निरर्थक, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी,
डंडा बंडा। अब यहाँ पर रोटी कहने से तो अर्थ आ रहा है, लेकिन बोटी कहने से नहीं आ रहा, लेकिन हमने आम भाषा में से रोटी बोटी कह दिया, लेकिन बोटी का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है ये। पानी वानी, पानी का अर्थ है, लेकिन वानी का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। डंडा, डंडा का तो अर्थ है, लेकिन बंडा का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक शब्द जब बोला जा रहा है तो ये निरर्थक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निरर्थक शब्द। इनमें बोटी, पानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता, इस पर कोई विचार ही नहीं किया गया, तो ये निरर्थक शब्द ही बन गए, इनका कोई अर्थ नहीं समझ में आया है अभी तक किसी को। तो सार्थक और निरर्थक शब्द आपको पता चल गए। शब्द के कितने भेद है? दो, सार्थक शब्द और निरर्थक। और सार्थक शब्दों का हिंदी व्याकरण में क्या होता है? हिंदी व्याकरण में ये जाने जाते हैं और सार्थक शब्दों को ही लिया जाता है, निरर्थक शब्द के कुछ नहीं लिया जाता है। तो सार्थक शब्द के ही भेद है सारे, जब तक पढ़ेंगे, जितने भी पढ़ेंगे वो कितने क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द के भेद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द के भेद। तो ये 4 आधार पर बच्चों बांटे गए हैं और इसी को ही हम आगे डीपली पढ़ेंगे। तो पहला है व्युत्पत्ति, रचना, संरचना, बनावट के आधार पर शब्द। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसे मैंने कई किताबों से पढ़कर, 3-4 किताबों से पढ़कर ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हैं। आप एक किताब भी उठा के देख ली, किसी में व्युत्पत्ति लिखा होगा, किसी में रचना लिखा होगा, किसी में संरचना लिखा होगा, किसी में बनावट लिखा होगा। देखिए सब में अलग अलग लिखा है। मैंने उन्हीं सब को पढ़ के यहाँ पर एक साथ सब कुछ आपके सामने लेकर रख दिया। अगर कोई व्युत्पत्ति बोले एग्ज़ाम में, रचना बोले या संरचना बोले या बनावट बोले, कुछ भी बोले, इसके आधार पर आपको भेद पता होना चाहिए। इसके क्या यौगिक, योग रूढ़ और आपका रूढ़ शब्द ये सब आ जाते हैं। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, देशज विदेशी ये जो शब्द होते हैं आपके, ये उत्पत्ति के आधार पर आते हैं। रूप रूपांतर के आधार पर आपके कौन से हो जाते हैं? आपके विकारी और अविकारी हो जाएंगे। और अर्थ शब्द शक्ति के आधार पर 3 भेद हो गए। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति जो आती है, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, ये 3 भेद शब्द शक्ति के आधार पर हो जाएंगे। लेकिन इसे अच्छे से जान लें। तो पहला क्या है हमारा? व्युत्पत्ति, जिसे व्युत्पत्ति बोले, रचना बोले, संरचना बोले या बनावट बोले, ये कुछ भी बोले, इसके आधार पर शब्दों के भेद आपको बताना है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर कुछ भी आ जाए, व्युत्पत्ति करके आ जाए या रचना करके आ जाए या संरचना करके, कुछ भी आए, एग्जाम में आता है। बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया, एसआई की पूछा गया है, सुपर टेट में पूछे गए हैं, आपकी कई अन्य परीक्षाओं में पूछे गए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है, इसे अच्छे से पढ़ना है। तो व्युत्पत्ति बोल ले या रचना बोल ले, संरचना बोल ले, बनावट, आप फटाफट आंसर एकदम आप चुटकियों में दे पाएंगे अब, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, क्योंकि सारी किताबों का निचोड़ आपके सामने आज रखा है मैंने। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो व्युत्पत्ति, रचना, संरचना, बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 हो गए। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द भेद आपके 5 हो गए। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। रूप, रूपांतर, प्रयोग, व्याकरणिक, कुछ भी बोल सकता है, या रूप बोले, रूपांतर बोले, प्रयोग बोले या व्याकरणिक बोल ले, व्याकरणिक विवेचन बोले, रूप बोले, रूपांतर बोले, प्रयोग बोले या व्याकरणिक विवेचन बोले तीसरे नंबर में। इसके आधार पर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से भेद होते हैं। 9 भेद होते हैं हमारे, 4 4 8, एक 9 भेद हो गए, आपका ध्यान रखना है। अर्थ शब्द शक्ति के आधार पर भेद बताने, इसमें विकारी अविकारी आता है रूप रूपांतर में, अर्थ शब्द शक्ति में शब्द शक्ति आ जाती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों ही शब्द शक्ति आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया व्युत्पत्ति, रचना, संरचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर या बोले या रचना के आधार पर, संरचना या बनावट, तो इसके 3 हो गए। रूढ़ शब्द कैसा हो गया? पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द। पहला कौन सा हो गया? रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो आपके क्या हो जाएंगे? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके
टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता हो वे रूढ़ कहलाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे कल बोला गया है पर ये क्या है, रूढ़ शब्द हो गए हैं। लेकिन अगर इनको हम टुकड़े कर दें, का को अलग कर दें, ला को अलग कर दें, तो का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा और ला का भी अलग अर्थ नहीं रहेगा। इसी तरह से पर का तो अर्थ है, रूढ़ शब्द है, लेकिन पा को अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं है और रा को भी करेंगे तो कोई अर्थ नहीं है। तो मीन्स इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये निरर्थक हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द का अपना एक अर्थ होता है, उसके दो अर्थ शब्द मतलब दो नहीं निकल के आएंगे, एक ही अर्थ होगा उसका अपना। कल तो कल बोलने से आने वाला कल हो सकता है या बीता हुआ कल हो सकता है इसमें से। पर, बट, लेकिन, परंतु इसका मतलब ये हो गया, या ऊपर वाला पर हो गया। तो ये वाक्य के साथ प्रयोग करने से हमें पता चल जाता है। लेकिन इसके जब टुकड़े कर रहे हैं तो ये सिर्फ अक्षर ही सामने आ रहे हैं। तो रूढ़ शब्द आपको पता चल गया। दूसरा है यौगिक शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। रूढ़ शब्द से, यौगिक से, योग रूढ़ से भी अच्छे से समझ लीजिए अब। तो शब्द कई यौगिक शब्द क्या हो गए, शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव जमा आलय, राज पुरुष बराबर राज जमा मीन्स प्लस के निशान को जमा बोलते हैं, तो राज पुरुष। तीसरा हो गया हिमालय, तो बराबर क्या होगा, हिम जमा आलय, तो हिमालय। देवदूत, देव जमा दूत, तो ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। मतलब यहाँ पर देवालय को जब अलग करेंगे, इसके टुकड़े कर रहे हैं, तो देव का अलग अर्थ आ रहा है और आलय का अर्थ आ रहा है, तो मीन्स दो शब्दों के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। लेकिन जब इन्हें एक साथ मिलाकर इनका एक अर्थ बोल गया, देवालय देवताओं का घर, हमें पता चल गया देवालय एक शब्द बना दिया, तो मीन्स दो अलग शब्दों से मिलकर एक शब्द जो बनाया गया, देवालय, हिमालय, राजपुरुष, देवदूत, तो वो यौगिक शब्द बन जाए। यौगिक का मतलब क्या हो जाता है, जोड़, जोड़ना। यौगिक का मतलब ही योग, योग बोलते हैं ना हिंदी में जोड़ को, तो यौगिक का मतलब क्या हो गया, उसी से योग से यौगिक बन गया। क्या बन गया, यौगिक बन गया, इसे जोड़ दिया गया। यौगिक का मतलब यौगिक शब्द जोड़े गए शब्द, तो दो शब्द जोड़े गए, उसका एक अर्थ बन गया। देवालय, देव जमा आलय, राजपुरुष, राजपुरुष राजा, राज्य पुरुष, तो राज मतलब राज्य का पुरुष, राजा पुरुष, राज का पुरुष, राजा का पुरुष, तो राज्य का पुरुष हो गया। राज्य पुरुष कौन हो गया, राज्य का पुरुष। तो हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम मतलब क्या हो गया, बर्फ, आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर, तो हिमालय। तो हिमालय मतलब वहाँ पर बर्फ की चट्टानें हैं, बर्फ है, बर्फ के पहाड़ हैं, ये सारे हिमालय हो गए। देवदूत, देव मतलब देवता, दूत मतलब संदेशवाहक, संदेश देने वाले, देवदूत मतलब देवताओं का संदेश देने वाला। ये सारे शब्द क्या हो गए, दो शब्दों के मेल से बने, तो यौगिक शब्द कहलाएंगे। इसी तरह से तीसरा है योग रूढ़ शब्द। क्या है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। किसी विशेष, सामान्य अर्थ नहीं लिया जा रहा लेकिन इसका विशेष अर्थ लिया जा रहा है, जो उसका मीन सामान्य अर्थ जो है वो ना लेकर उसका विशेष अर्थ लेते हैं। जैसे योग रूढ़ कहलाते हैं, ये कौन से शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़। जैसे पंकज, तो पंकज और दशानन, दो शब्द मैंने यहाँ पर दिखाए हैं आपको, पंकज और दशानन आदि। तो पंकज का मतलब होगा, पंक का मतलब क्या हो गया, कीचड़, और जा मतलब जा मतलब हो कीचड़ में उत्पन्न, तो मतलब उत्पन्न, जा का मतलब यहाँ उत्पन्न से ले गया, पंख जमा जा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला मीन्स कीचड़। अब यहाँ पर कीचड़ में उत्पन्न होने वाला तो ना कहकर इसे सामान्य अर्थ में क्या ले लिया गया, कमल, जो रूढ़ बन गया है, कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, मीन्स योग रूढ़। पहले तो हमने इसे बनाया है शब्द पंख प्लस जा, पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, इसे रूढ़ क्या कर दिया, पंकज, तो पंकज हमारा क्या कहला दे, कमल के अर्थ में ले लिया गया, तो योग रूढ़ बन गया। इसी तरह से पंकज शब्द आपको पता हो गया, सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। कौन सा है, योग रूढ़ है। इसी तरह से दशानन, तो दश का मतलब क्या हो गया, 10, आनन मतलब मुख, 10 मुख वाला। अब 10 मुख वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विशेष अर्थ में किसके लिया जाता है, रावण के लिया जाता है। किसके,
रावण के, तो ध्यान रखना रावण के अर्थ में आ रहा तो 10 मुख वाला रावण। दशानन, पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, तो पंकज ये क्या हो जाए कमल। तो योग रूढ़ शब्द हो गया, मतलब बना तो है लेकिन उसका एक रूढ़ शब्द बन गया, वो एक ही शब्द बन गया है, योग रूढ़ हो गया। उसके दो शब्दों के अर्थों से नहीं बन रहा है लेकिन उसे बनाया गया है तो योग रूढ़ हो गया। तो रूढ़ शब्द आपके अलग हो गए, यौगिक शब्द अलग हो गए, योग रूढ़ अलग हो गए। ये तीन भेद है। व्युत्पत्ति, रचना, संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हो गए? तीन। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द। तो ये ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट है बहुत, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा आपका हो गया उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। अगर उत्पत्ति बोले या उत्पत्ति हुआ है, या स्रोत, क्या स्रोत रहे या इतिहास रहे। इतिहास का मतलब है वही हो गया ना, स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति। इसके आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला हो गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज या संकर शब्द। क्या हो जाते हैं? संकर शब्द। वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला आप देखते हैं तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। मतलब जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी बदलाव के ले लिए गए, मीन्स जैसे कि तैसे उठा लिए गए, जो संस्कृत में बोले जाते हैं वैसे ही शब्द हमारे हिंदी में ले लिए गए और उसे वैसे ही बोलने लगे। जैसे अग्नि, आग को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अग्नि। तो अग्नि हमारा यहाँ पर किस में बोला जा रहा है? हिंदी में भी। क्षेत्र मीन्स खेत को क्षेत्र भी बोला जाता है, तो क्षेत्र मतलब आपका क्या हो जाएगा? खेत। वायु, वायु मीन्स हवा। रात्रि मतलब रात। सूर्य मतलब सूरज। ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम। और इसका तद्भव रूप आपको पता चल गया। अग्नि का आग हो जाएगा, क्षेत्र का खेत, रात्रि का रात, सूर्य का सूरज। तो सूरज कहने से मतलब इसका नया अर्थ में आ गया। तो तद्भव जो रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए, लेकिन उसका रूप बदल गया। संस्कृत के शब्द है लेकिन उसका रूप बदल गया है, उसका रचना बदल गया, उसका नाम बदल दिया गया, वो हिंदी में आ गए तो वो तद्भव कहलाएंगे। ध्यान रखना है, तत्सम शब्द संस्कृत से जैसे कि तैसे ले लिए गए, लेकिन संस्कृत तो वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। लेकिन तत्सम शब्दों को क्या करा है? संस्कृत के शब्दों को उनका रूप बदलकर, नाम बदलकर तद्भव कर दिया गया, उसमें बदलाव किया गया, तो वो तद्भव कहलाएंगे। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन करें उसके रूप में बदलने पर। तो अग्नि को आग बोलने लगे, क्षेत्र को खेत, रात्रि को रात, सूर्य को सूरज। इसी तरह से तीसरा हो गया आपका देशज शब्द। क्या हो गया? देशज शब्द। तो जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेड़, खटखटाना आदि। तो अब आपको यहाँ पता चल गया बच्चों। तो जो शब्द क्षेत्रीय मतलब जिस क्षेत्र में बोलेगा, जिस एरिया में बोलेगा, उसका प्रभाव इफेक्ट पड़ा, उसके कारण परिस्थितियाँ वहाँ की क्या रही हैं, या आवश्यकता अनुसार उनकी परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार, नीड के अनुसार प्रचलित हो गए, मतलब पूरे उसमें बोले जाने लगे, तो वो देशज शब्द कहलाने लगे। जैसे पगड़ी सबको पता है, टर्बन को बोलते गाड़ी, थैला पता है आपको, पेट, खटखटाना, ये सारे शब्द देशज शब्द हैं। अब इसी तरह से विदेशी शब्द कौन से हो गए? विदेशी या विदेशज भी बोलते हैं। देशज मतलब, और इसी का ही आपका अपोजिट हो गया विदेशज। तो आपका देशज का उल्टा विदेशज हो गया। विलोम शब्द में पूछा जा सकता है, देशज का विलोम शब्द क्या है? विदेशज। और देशी का क्या है? विदेशी। ठीक है, ये दो आपके विलोम शब्द हो गए। तत्सम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव। याद रखना है, तत्सम मतलब पुराना, तद्भव मतलब नया। तद्भव का मतलब ही नया है। तद्भव शब्द, तद्भव वाक्य, तत्सम वाक्य, तद्भव वाक्य, कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं। तो तत्सम का मतलब पुराना, तद्भव का मतलब नया, देशज मतलब देशज में देश का, विदेशी मतलब दूसरे देश का, विदेशज, देशज का क्या हो जाए? विदेशज। और देश बोलने से विदेशी हो जाएगा। ये आपके विलोम शब्द हो गए। तो विदेशी बोल देख लेते। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। जैसे ये हमारे देश के लोग अन्य विदेशी लोगों से मिलने लगे, किसके?
कुछ लोग तो घूमने गए, तब उन्हें पता चला, व्यापार किया, या दूसरे देश के लोग हमारे देश में व्यापार करने आ गए, तब उनके संपर्क में जब हम आए, कांटेक्ट में आए, तो उनके कुछ शब्द हमने ग्रहण कर लिए, उनके ले लिए अपनी भाषा में और जैसे कि तैसे बोलने लगे। और इसी तरह से हमारा जब ब्रिटिशर्स आए, जो जब अंग्रेज़ लोग आए, तो उनके कुछ इंग्लिश के शब्द भी हमने हिंदी में एज इट इज़ एकदम सेम के सेम वही शब्द ले लिए, हिंदी में आज भी बोले जाते हैं। जैसे कैसे स्कूल, स्कूल शब्द हो गया ना, ट्रेन, ये सारे शब्द आपके विदेशी शब्द, इंग्लिश शब्द हैं। उसे हमने किस में ले लिया, रेल, रेल शब्द ही इंग्लिश शब्द है, वो उसे हमने किस में ले लिया है, अपनी भाषा में ले लिया है, तो वो हिंदी के एज इट इज़ बोलने जाने लगते। तो ये विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि, ये सारे शब्द विदेशी या विदेशज शब्द आए। जितनी भी हमारी डच, पुर्तगाली, फ्रेंच की कंपनी भी आई है ना हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ राज भी करा, व्यापार भी करा, उनके भी कुछ शब्द हमारे यहाँ आए हैं। तो जैसे फ़ारसी, अरबी के, उर्दू भाषा के कुछ शब्द हमारी हिंदी में भी बोले जाने लगे हैं, सेम के सेम। तो वो सारे हमारे लिए गए शब्द हैं, ये विदेशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विदेशज। तो चलिए आपको पता चल गया उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी चार, और पांचवा भेद है आपका संकर शब्द। वो आगे हम पढ़ रहे हैं अभी दूसरी स्लाइड पर, दूसरे पेज पर। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर आपके पांच हो गए, उत्पत्ति बोले या स्रोत बोले, इतिहास बोले, कुछ भी बोले, इसके आधार पर पांच भेद हैं। आपको वर्ण संकर आ गया अब। तो तत्सम, तद्भव आपको पता चल गया है, तद्भव, देशज, विदेशी और वर्ण संकर। अब वर्ण संकर पांचवा नंबर आपका इसका भेद है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। तो दो भाषाओं से बने मतलब एक हमारी भाषा, दूसरी अन्य भाषा, उन दोनों भाषाओं के शब्दों को मिला दिया गया और एक नया शब्द बनाया, तो वो क्या बन गया, वर्ण संकर। तो पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, काफ़ी, हर एक बीपीएससी में, यूपी टेट में, सी टेट में, वीडियो में, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जितनी भी हुई उनमें सब में पूछे गए बच्चों ये क्वेश्चन है, बीपीएससी में कई बार पूछे गए। एक नंबर यहाँ से आपका आता ही है कि वर्ण संकर कौन से शब्द है। तो देखिए, तो पहला है जांच, हिंदी शब्द है, दूसरा कर्ता संस्कृत का शब्द है। तो जांच कर्ता क्या हो जाएगा, वर्ण संकर शब्द होगा। जांच हिंदी का शब्द है और कर्ता संस्कृत का है। तो इसी तरह से रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हिंदी, तो रेल गाड़ी वर्ण संकर शब्द है। तो रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का, तो रेल गाड़ी बन गया, तो ये वर्ण संकर कहलाए। इसी तरह से अरबी फारसी के हैं जो शब्द है मैं सामने बोल देती हूँ। आमद, आदम कद, क्या लिखा है, आदम कद, अल मस्त, गलत फहमी, गुस्ल खाना, जिसे बाथरूम भी बोलते हैं, गुस्ल का मतलब होता है नहाना, नहान, स्नान, और खाना मतलब घर, तो नहाने का घर, गुस्ल खाना, बाथरूम। जाल साज, क्या हो गया, जाल साज, जाल बिछाने वाला, जाल साज। कलईदार, कलई मतलब रंग, दार, कलईदार, तरफदार, दार, ये अरबी फारसी के हैं, अरबी के और फारसी के, फारसी के दार शब्द है और अरबी का कलई है। तरफ आपका नुकसानदेह, नेक नियत, फिक्रमंद, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। आदम कद भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, गलत फहमी को भी पूछा गया है, इसी तरह से आपका फिक्रमंद भी पूछा गया है, कलईदार भी पूछा गया है, ये सारे शब्द पूछे गए हैं। तो इसी तरह हिंदी अरबी, इमाम बाड़ा, जमा बड़ा, इमाम बाड़ा, जमा बड़ा, गुलामी, मुख्तारी, शराबी, गुस्सैल, मियादी, मिस्री, कसरती, कसरती, क्या बोल देंगे, कसरती, अमल पट्टा, अमल पट्टा, आवारापन, कमीनापन,
कलाबाजी, जोशीला, ये कौन से शब्द हैं? हिंदी फारसी के हैं। देनदार, धोखेबाज, फलदार, नोक झोंक, बेधड़क, पानीदार, हिंदी फारसी के शब्द हैं। इसी तरह से हिंदी अंग्रेजी के कौन से हैं? बीमा पॉलिसी, टिकट घर, पॉकेट मार, रेलगाड़ी, डिग्री धारी, हिंदी संस्कृत के हैं लखपति, वर्षगांठ, खोजपूर्ण, पूंजीपति, करोड़पति, विदेशी और संस्कृत के हैं रेल यात्री, कृषि मजदूर, रेडियो तरंग, बीमा पत्र, सजा प्राप्त। बच्चों, इसके आपके समक्ष मैंने कुछ शब्द दिए गए हैं तत्सम के, तद्भव के, देशज, विदेशी और वर्ण संकर, ये 5 भेद के लिए। इसको हम डीपली, जब हमारी सीरीज स्टार्ट होगी दूसरी जिसका नाम है शब्द भंडार, उसमें हम जाके बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पर कुछ आपको इसके उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द भेद बता दिया है कि तत्सम शब्द आते हैं, तद्भव आते हैं, देशज शब्द आते हैं, विदेशी या विदेशज शब्द या वर्ण संकर, ये 5 टाइप के भेद आते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण लेकर मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो अगला देख लेते हैं कौन सा है। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है। अब देख लीजिए अंग्रेजी शब्द कौन कौन से होते हैं। कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, ये विदेशी शब्द हैं जो हमने अभी तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द पढ़े हैं। तो विदेशी शब्दों की है, यहाँ पर संकर शब्द की नहीं है, ये किसके शब्द की है? विदेशी शब्द की। वर्ण संकर नहीं है, संकर शब्द की नहीं है, ये किसकी है? विदेशी शब्द। जो ये चौथे नंबर वाले उसकी सूची हमने दी है। अंग्रेजी कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि, ये सारे अंग्रेजी शब्द। अब फारसी के कौन से? अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रूमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि फारसी शब्द हो जाएंगे। अरबी के कौन से हो जाएंगे? औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि, ये अरबी शब्द हो जाएंगे। तुर्की के हो जाएंगे कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। ये कौन हो जाएंगे? तुर्की शब्द हो जाएंगे। इसी तरह से पुर्तगाली शब्द क्या हो जाएंगे? अचार, आल्पीन, कारतूस, ये कौन से हो जाएंगे? पुर्तगाली शब्द हो जाएंगे। गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज आदि पुर्तगाली शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली। तो इसी तरह से फ्रांसीसी शब्द देख लीजिए कौन से हो जाएंगे? पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये फ्रांसीसी शब्द है। चीनी शब्द है तूफान, लीची, चाय, पताखा। यूनानी शब्द टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा, ये यूनानी शब्द है। जापानी, रिक्शा शब्द का है जापानी। डच का शब्द है बम, डच का शब्द क्या है? बम। तो बच्चे ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है आपके लिए, जो शब्द की सूची दी गई है। यहाँ से आपको कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, जैसे लाश को पूछा गया है, आपका रेडियो पूछा गया, टेलीविज़न पूछा गया, लेटर बॉक्स पूछा गया, डॉक्टर, मशीन पूछा गया है। कई परीक्षाओं में मैंने देखे ये चश्मा पूछा गया है, आपका दरबार पूछा गया, रूमाल पूछा गया, चापलूसी पूछा गया है आपका, इसे कानून को पूछा गया, कलम को पूछा गया, रिश्वत, कैदी को पूछा गया है, कैंची, चाकू, तो बारूद, लाश, ये सारे शब्द भी पूछे गए हैं तुर्की के। आपके आलपीन, कारतूस, चाबी, तिजोरी, आपका तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज़, ये सारे शब्द आपके पूछे गए हैं। पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये भी शब्द पूछे गए हैं आपका। इसमें चाय, पटाखा, लीची, ये शब्द भी पूछा गया है। टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम,
डेल्टा, ये भी कई परीक्षाओं में पूछे गए, रिक्शा भी पूछा गया, बम भी पूछा गया। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। तो अगला हो गया, तीसरा है रूप रूपांतर प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द भेद। रूप रूपांतर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर आपके 9 भेद हैं। कितने हैं? 9। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। तो क्या हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये आपके 9 है, जिसे हमने 2 भागों में बांटा है, विकारी, अविकारी। तो विकारी में कौन कौन से आ जाएंगे? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। इसी तरह से क्रिया विशेषण में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? तो क्रिया विशेषण जो अविकारी में है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये अविकारी हैं। बच्चों इन सबको हम विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में जो जानेंगे, सबको अलग अलग से पढ़ेंगे। संज्ञा की अलग वीडियो आएगी, सर्वनाम की अलग आएगी, विशेषण की, क्रिया की, क्रिया विशेषण की। 1-2 वीडियो मेरी हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई, वहाँ पर भी कुछ वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ से भी कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसके लिए बीपीएससी के लिए भी मैं अलग से आपको ये सारी वीडियो उपलब्ध कराऊंगी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इन सब की आपकी अलग से वीडियो आएंगी। या 6-7 वीडियो जो 8-9 है, इसको हम कुछ वीडियो में करके जितनी भी बन सकेंगी आपकी, कम से कम इसकी वीडियो 6-7 तो बनेंगी। अगर मैं ऐड करके भी लाऊंगी 6-7 वीडियो, तो ये इन 2 को मिलाकर बन के आएंगी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, वो भी आगे चलकर आप देखेंगे। इसलिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करें और इसे भूलना नहीं, और बच्चों को भी बोलना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, विकारी शब्द कौन कौन से हमारे, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसा कुत्ता का कुत्ते वचन के आधार पर हुआ है, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। आपको पता चल गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कुत्ता का कुत्ते वचन के आधार पर भी हो रहा है, क्रिया के आधार पर हो रहा है, विशेषण के आधार पर हो रहा है। इन सब के आधार पर जो हो रहा है, विकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी शब्द क्या हो जाएंगे? जिन शब्दों के रूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी करते हैं। मीन्स विकारी शब्द में परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है? विकारी शब्द में परिवर्तन होगा, लेकिन अविकारी में, अविकारी का आ लगने से क्या हो गया? विकार नहीं आया, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। और संज्ञा सर्वनाम में विकार उत्पन्न हो रहा है। संज्ञा शब्दों में भी, सर्वनाम में भी, विशेषण में भी, क्रिया में भी, सब में विकार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अविकार में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन, और अविकार मतलब परिवर्तन नहीं होना। अविकार का मतलब बदलाव नहीं होना, विकार का मतलब परिवर्तन, बदलाव होना। तो जिन शब्दों में रूप परिवर्तन में, उसके रूप में परिवर्तन, बदलाव हो जाए, विकार आ जाए, तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी जिन शब्दों के रूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते। जैसे यहाँ कहने से हमें पता है एक ही शब्द है, इसका कोई भी परिवर्तन नहीं हो। किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि, इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 शामिल होंगे। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। बच्चों यहाँ पर नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? निपात नहीं लिखा है। तो निपात यहाँ पर आएगा, एक क्या ऐड हो जाएगा? निपात। ना पे छोटी की मात्रा, पा पे आ की मात्रा, निपात। ये 5 शब्द आपके अविकारी में आ जाएंगे। तो आपको पता चल गया विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी में 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में 5 हो जाएंगे, क्रिया,
क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आपको ध्यान रखना, इसे हम डीपली आगे की क्लासेस में जारी रखेंगे। अगला है अर्थ या शब्द शक्ति के आधार पर शब्द भेद। बच्चों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द शक्ति कई बार पूछी गई है। अर्थ के आधार पर बोल सकते हैं, शब्द शक्ति के आधार पर बोल सकते हैं, इसके भेद बोलना है। कब शब्द शक्ति के आधार पर कई बार पूछे गए प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर या शब्द शक्ति के बोले तो शब्द शक्ति के आधार पर तो कई बार पूछा गया है। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो इसके 3 भेद हैं। इसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना भी बोलते हैं। तो अभिधा के कई नाम लेकर पूछे गए। अभिधा वाच्यार्थ, वाचक, मुख्यार्थ, मुख्य अर्थ में, संकेतार्थ, संकेत के रूप में, शब्द शक्ति। कौन सी है? या तो अभिधा शब्द शक्ति बोल सकते हैं, वाच्यार्थ शब्द शक्ति बोल सकते हैं, या वाचक शब्द शक्ति बोले, या मुख्यार्थ बोले, या संकेतार्थ शब्द शक्ति बोले। सबका मतलब एक ही है बच्चों, ध्यान रखना है। किसी भी नाम से आए, ये सारे का मतलब एक ही है। इसको बड़ी डीपली जाकर मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए। सबका मतलब यहाँ पर अभिधा भी बोलेंगे, वाच्यार्थ, वाचक, मुख्यार्थ, संकेतार्थ। इसका पहला भेद हो गया शब्द शक्ति का। इसका दूसरा भेद है लक्षणा, लक्ष्यार्थ, लाक्षणिक शब्द शक्ति। इसके 3 नाम है, लक्षणा, लक्ष्यार्थ या लाक्षणिक। इसलिए व्यंजना, व्यंग्यार्थ या व्यंजक शब्द शक्ति। इसके ये 3, यहाँ पर 3 भेद हैं बच्चों। यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 से 3 बना लेना। यहाँ पर ये 3 टाइप हो गया। यहाँ पर व्यंजना जो लिखा है 1 2 3, यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इसे 3 बना लेना, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी लिखने का स्पेस नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर लिख देती, यहाँ पर ये 3 आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। पहला हम जान लेते हैं अभिधा, वाच्यार्थ, वाचक, मुख्यार्थ या संकेतार्थ शब्द शक्ति। तो इसे वाचक या अभिधा भी बोलते हैं, वाचक करके भी आता है, वाचक या वाच्यार्थ या अभिधा करके। तो जान लेते शब्द की जिस शक्ति, क्या लिखा है? शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ मीन्स मुख्य अर्थ, मीन्स सांकेतिक अर्थ बोले या मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे वाचक मीन्स अभिधा कहते हैं। वाचक या अभिधा कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उनको वाचक कहते हैं। मतलब जो भी हम प्रतिदिन बोलते हैं, सिंपल वे में हम सब लोगों से बातें करते हैं, कुछ भी शब्द बोलते हुए, तो वो सारे क्या करते हैं, हम सभी से जो बात करते हैं अभिधा में ही तो करते हैं। लक्षणा व्यंजना में तो बाद में करते हैं, अभिधा में करते हैं। जैसे घर, नगर, सड़क, फल, सिंपल से शब्द बोलना है। मैं घर गया, सिंपल से है तो अभिधा हो गया। मैंने नगर घूमा, तुम नगर घूम कर आई हो। वह सड़क बहुत अच्छी है, वह सड़क अभी नहीं बनी है। मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, अभिधा शब्द शक्ति हो जाएंगे। मैंने ताज़ा फल खाए, ताज़ा फल खाने से भी पता चल गया कि ये क्या है, अभिधा सिंपल वे में बोला जा रहा है। तो सिंपल वे में जो भी बोले जाते हैं तो मुख्य अर्थ, मुख्यार्थ, मुख्यार्थ बोलेंगे। आपको पता ही है, मुख्यार्थ भी बोल सकते हैं, वाचक भी बोलते हैं, वाच्यार्थ, अभिधा या संकेतार्थ कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभिधा व्यंज आप क्या हो जाएगी, शब्द शक्ति हो जाएगी। स्कूल आदि अभिधा में शब्द और अर्थ के बीच सीधा और सहज संबंध होता है। सीधा संबंध रहता है, सरल रहता है, इजी रहता है। आपको पता है सीधा संबंध रहता है, इसलिए शब्द की ध्वनिता होते ही उसका अर्थ प्रायः स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ एकदम सबको, सामने वाले को प्रकट होने लगता है। जैसे यदि हम गाय कहें तो तत्काल हमारे मस्तिष्क में एक चिर परिचित घरेलू और पालतू पशु का चित्र अंकित हो जाता है। जैसे अभिधा शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि, जो हमने पढ़े हैं ना पहले वाले, उसमें आपको रूढ़ि और यौगिक और योग रूढ़ि शब्द बताए थे। वे सारे शब्द किस में आ जाएंगे, अभिधा शब्द शक्ति में आएंगे। वो तीनों शब्द किस में आ रहे हैं, आपके अभिधा शब्द शक्ति में आ जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना है, वो तीनों रूढ़ि शब्द आपके अग्नि मतलब आपको बताया, जैसे कल, पर, वो शब्द कौन से थे, रूढ़ि। यौगिक रूढ़ि आपको पता चल गए थे ना कौन कौन से शब्द थे, 2 शब्द तो देवालय और रूढ़, दशानन। योग रूढ़ि जो थे तो मीन्स 2 शब्दों के भेद से बने थे, दशानन
तो ये रूढ़ि, यौगिक रूढ़ि और योग रूढ़ि, ये पता है बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, तो ध्यान रखना है। देखो सामने लिखा भी है, बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, रूढ़ि शब्द, यौगिक और योग रूढ़ि शब्द पूछे गए कि अभिधा शब्द शक्ति कितने प्रकार की है, तो रूढ़ि, अभिधा शब्द शक्ति के भी 3 प्रकार को होते हैं, रूढ़ि, यौगिक या योग रूढ़ि। ये ध्यान रखना, ये बहुत इजी वे में आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो इसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए। अभिधा हमारा क्या हो जाता है, सिंपल वे में जब हम बात करते हैं, जैसे हमारा गाय कहने से, घर कहने से, फल कहने से, सेब कहने से, आम कहने से एकदम हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में एकदम आपके क्या उत्पन्न होता है, एकदम चित्र उत्पन्न हो जाता है। मित्र कहने से आपके मित्र का आ जाता है एकदम चेहरा। तो सिंपल वे में आपको पता चल जाता है ये क्या है, अभिधा ही है। मैं पास हो गई, इंसान था, 12th क्लास है, तो आपको अपना भी याद आता है, स्टूडेंट्स एकदम विद्यार्थी की आ जाती, टीचर, टीचर की आपकी इमेज आ जाती। ये सारी चीज़ें आपके सामने उत्पन्न हो जाती हैं। अगला आपका जो आएगा वो आ जाएगा लक्ष्यार्थ। क्या हो जाएगा, लक्ष्यार्थ। दूसरा नंबर क्या है, जैसे लाक्षणिक या लक्षणा शब्द शक्ति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति भी कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। तो वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर प्रयोजन वश दूसरा अर्थ लिया जाता है, लाक्षणिक अथवा लक्षणा शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, लक्षणा शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लक्षणा। जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं। अर्थात इसके ये डेफिनेशन भी कई परीक्षाओं में पूछी गई है। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो ए प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यथा लक्षणारोपिता किया क्रिया काव्य प्रकाश है। ये जहाँ अभिधा द्वारा, इसका अर्थ क्या है, जहाँ अभिधा द्वारा अर्थ की सिद्धि में बाधा होने पर, अभिधा द्वारा अर्थ की सिद्धि, अर्थ निकालने में बाधा होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आश्रित मुख्यार्थ से संबंधित दूसरा अर्थ भी, आरोपित अर्थ भी दूसरा अर्थ ग्रहण कर अवरोध दूर किया जाता है, वहाँ लाक्षणिक लक्षणा शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी मूर्ख को जब हम कहते तुम बिल्कुल गधा हो, तो गधा, अगर हम कहें गधा, अगर सिंपल से हम ये बोल रहे हैं गधा मैदान में चल रहा है, तो ये आपका अभिधा शब्द शक्ति होगी। लेकिन तुम गधे हो, तो मीन्स गधा कहने से यहाँ पर उस पर व्यंग्य किया गया है, तो व्यंग्यार्थ हो गया। तो व्यंग्य जब किया जाता है तो किसी जानवर के अर्थ में लिया जाता है, गधा शब्द जानवर, और लेकिन वो जानवर तो नहीं है, लेकिन इंसान को बोला जा रहा है, तो जानवर नहीं है लेकिन इंसान को बोला गया है, तो ये आपका लक्ष्यार्थ हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यंग्यार्थ भी बोल सकते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति है, यहाँ पर लक्षणिक का मतलब ही है व्यंग किया गया है, तो लक्ष्य, तो गधा, तब यहाँ गधा शब्द को जानवर के अर्थ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो कभी जानवर नहीं हो सकते। यहाँ गधा का अर्थ क्या हो जाता है, गधा के समान मूर्ख से निकाला है, किससे, मूर्ख से, कि वह मूर्ख है, इसका अर्थ क्या होगा, मूर्ख से। इस प्रकार गधा शब्द यहाँ लाक्षणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाक्षणिक। अब कहे तुम तो बब्बर शेर हो, तो मतलब वो शेर तो नहीं हो जाएगा, जानवर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके समान बब्बर बहादुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहादुर। राधा, हम बोल सकते हैं राधा लोमड़ी की तरह चालाक है। राधा तो लोमड़ी है, राधा लोमड़ी है, वह तो बहुत लोमड़ी बनती है, बोल दिया ना। तो लोमड़ी कहने से जानवर के अर्थ में आ रहा है, लेकिन जानवर तो नहीं हो गई, लेकिन उसकी तरह वो क्या है, चालाक है। क्या है, चालाक। तो मीन्स बोला तो जा रहा है लेकिन उसको व्यंग्यार्थ के रूप में बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर आ जाएगी। तीसरा आ जाएगा व्यंजक या व्यंग्यार्थ व्यंजना। तो व्यंजक वे शब्द होते हैं जिसका ना वाच्यार्थ लिया जाता ना लक्ष्यार्थ लिया जाता, इन दोनों से इनका अर्थ भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ना ये वाच्यार्थ के रूप में रहेंगे ना व्यंग्यार्थ के रूप में रहेंगे, ये इनका अर्थ क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कोई चोर रात में अपनी साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है, तो मतलब इसका अर्थ ही कोई
तीसरा वे में आ रहा है, दूसरे वे में ना लेकर तीसरे वे में जब जाएगा तो आपको पता है ना यहाँ पर कौन सा समास आएगा, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। जब बहुव्रीहि वाले समास के जो शब्द आ जाएंगे वो किस में आएंगे, व्यंग्यार्थ के रूप में आएंगे, व्यंजन शब्द शक्ति के आधार पर। तो याद रखना यहाँ पर। तो तात्पर्य रात के अंधेरे की विशेषता बताना नहीं, वास्तव में उसका तात्पर्य यह है कि चोरी करने लायक शानदार रात है ये। आज कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है, मीन्स चोरी करने के लायक शानदार रात है। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, व्यंग्यार्थ या व्यंजना शब्द शक्ति आ जाएगी। और समास का बहुब्रीहि समास जो होता है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखना है, बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं वो व्यंग्यार्थ में आ जाएंगे। तो आपको पता चल गया शब्द शक्ति के कितने भेद है, 3। कौन कौन से, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ना आपने अभी जाना है बच्चों। तो व्यंजना शब्द शक्ति उसका दूसरा अर्थ में ना लेकर उसका तीसरा और विशेष अर्थ जो आता है, जो बहुव्रीहि समास में आता है, वही आपका हो जाएगा। तो अब हम देख लेते वही भेद, शब्द भेद एक दृष्टि में डाल लेते हैं। शब्द के 2 भेद बताए थे, सार्थक शब्द और निरर्थक। निरर्थक के तो कोई भेद नहीं होंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन सार्थक के ही सारे शब्द जितने भी हमने पढ़े ये सार्थक शब्द कहलाएंगे। चाहे वो आपके क्रिया विशेषण हो, समुच्चयबोधक, संज्ञावाचक, या आपका अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति हो, या रूढ़ी, यौगिक, रूढ़ हो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या वर्णसंकर हो, ये सब क्या कहलाएंगे, सार्थक शब्द कहला देंगे। क्या कहला देंगे, सार्थक शब्द कहलाएंगे। तो सार्थक शब्द में कितने आधार पर हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर और विकार के आधार पर। तो रचना के आधार पर आपके 3 भेद बताए थे मैंने, रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ी। तो रूढ़ी आपको पता ही था, जैसे कल या पर शब्द बताया था। यौगिक शब्द भी आपको मैंने बताया था, देवालय, देव जमा आलय। योग रूढ़ी आपको बताया था, दशानन 10 मुख वाला रावण। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज, वर्ण संकर। तत्सम मतलब अग्नि, उसका तद्भव आग, देशज मतलब आपका जो अपने देश से लिया गया हो, जैसे आपकी पगड़ी, विदेशज अन्य देश से लिया गया जैसे स्कूल, वर्णसंकर मतलब रेलगाड़ी शब्द हो गया आपका। ये एक एक एग्जाम्पल मैं अभी बता रही हूँ आपको, बाकी मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसी तरह से आपका हो गया ये शब्द शक्ति के आधार पर, कौन कौन से, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्ति हो गए। अभिधा सिंपल आपको पता है, मैं जैसे बात करें घर, चल, कल, इस शब्द कहने से अभिधा हो गया। राम गधा है, राम गधा कहने से गधे के समान मूर्ख है, तो ये लक्षणा हो जाएगा। व्यंजना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा अर्थ लिया होगा। आज रात कितनी काली है, तो रात कितनी काली है में चोर के लिए था, वो रात कैसी थी, शानदार थी, मतलब चोरी करने लायक थी। यहाँ बहुव्रीहि समाज के जितने भी आएंगे तो व्यंजना में आएंगे, व्यंग्यार्थ में आएंगे, व्यंजना में आएंगे। लाक्षणिक का मतलब ये नहीं है, लाक्षणिक का अर्थ व्यंग्यार्थ में लेता है, और व्यंजक का मतलब नहीं है कि व्यंजना व्यंग्यार्थ में हो जाएगी। यहाँ व्यंग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर क्या कहा जाएगा, व्यंजक में आपका बहुव्रीहि समाज में अगर तीसरे अर्थ में चला जाएगा, मीन्स तीसरे अर्थ में पहुंच जाएगा। अब इसी तरह से विकार के आधार पर आपके कितने भेद थे, 4 हो गए, विकारी और अविकारी। कितने हो गए, विकारी और अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारी चीज़ें आपकी थी। तो बच्चों शुक्रिया, धन्यवाद। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी, इसे आप अच्छे से पढ़िए और इसके आगे की क्लासेस भी आती रहेंगी। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों का दिन अच्छा रहे, आप मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया, टेक केयर।